मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे पीछा छुड़वाऊं उसे, क्या करूं? खत्म कर दे उसको। खत्म? कैसे खत्म कर दूं उसे? पागल हो गई आप क्या? मैं डूब जाती तो? वो तो अच्छा है मुझे स्विमिंग आती है, कभी कलाई काट देती, कभी पानी में धक्का। जानकी से कम नहीं है आप। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है श्वेता। ये जो गुस्सा है ना तुम्हारा, जानकी के लिए बचा के रखो, और हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। खुश रहो। दादी, हम कैसे खुश रह सकते हैं जब तक आप हमें दिल से माफ नहीं करेंगी? प्लीज माफ कर दीजिए ना दादी। अब कल जो तूने किया है ना, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। दादी, हमें खुद बहुत बुरा लग रहा है कि हमने आपको दुख पहुंचाया, पर आप ही बताइए हमारे पास और क्या रास्ता था? हम कैसे हर्षी को किसी और के साथ? और दादी, जब हम ये घर छोड़कर जा रहे थे तब रामायण देते वक्त आपने हमें क्या कहा था कि सीता जी की तरह अपने राम की रक्षा करना, अपने हर्षी की रक्षा करना। तो हमने तो वही किया। इस घर में हम हर्षी की रक्षा कर रहे हैं, राक्षसों से बचा रहे हैं हम उन्हें। अच्छा, तो बता, इस घर में राक्षस कौन है? नहीं जवाब दे पा रही ना? हम आपको मम्मी जी के बारे में कैसे बता सकते हैं? ये सच तो बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। हम सॉरी दादी, हमें फिर झूठ बोलना पड़ेगा आपसे। दादी, इस घर में राक्षस है और श्वेता तो राक्षस ही है ना दादी, उसी से तो हम बचा रहे हैं अपने हर्षी को। हम सब ये जानते हैं जानकी, और हम सब तेरे साथ हैं बेटा। मम्मी जी, हम जानते हैं चाहे कुछ भी हो जाए आप हमारा साथ जरूर देंगी। और जो भी करना है ना, पूरी होशियारी के साथ और बिना कोई हंगामा किए करना। उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम जो कुछ भी करेंगे बिना कोई हंगामा खड़ा किए करेंगे। कितनी भी होशियारी दिखा ले जानकी, पर आज तो तेरी मुलाकात यमराज से होकर रहेगी। क्या खूब नाटक करती है मम्मी जी, पर आपका ये अच्छाई का नकाब हम बहुत जल्द उठाएंगे। जानकी बेटा। जी मम्मी जी। बेटा जरा हर्ष के कमरे में जाके देख लेना कि उसने खाना खाया या नहीं। पर मम्मी जी, हम जानते हैं वो नाराज है तुझसे, लेकिन बेटा उसे मनाने की कोशिश तो तुझे करनी पड़ेगी ना। जी। जा जानकी जा, श्वेता तेरा ही इंतजार कर रही है, जा। क्या हो गया तुमको? श्वेता, तुम ठीक हो? क्या वो जानकी के बारे में सोच रहे? श्वेता प्लीज, ना तो उसके बारे में सोचो और ना ही कोई बात करो। बेबी, मैं भी यही सोच रही थी। आई वांट टू थिंक अबाउट जानकी। तंग आ गई हूँ इस कमरे में बैठे बैठे, और वैसे भी आज हमारी मैरिड लाइफ का फर्स्ट डे है ना बेबी। मैरिड लाइफ? यार एक सेकंड मेरी बात सुन। ना तो मेरे पास टाइम है और मैंने इतने दिनों से कोई काम नहीं किया। आई नीड टू वर्क। काम करें। बेबी प्लीज,
I've gone through so much. Please, हम दोनों पूल साइड डेट पे जा सकते हैं. Just you and me. It's so इतना romantic. काम कौन करेगा श्वेता? नहीं, ऐसा नहीं. Please. ऑफ कोर्स जाएंगे हम लोग लंच के लिए. क्यों नहीं जाएंगे हम लोग लंच के लिए? Yeah. पूल साइड. रोमांटिक, सो मच ऑफ फन. Maybe so cute. Thank you. You're such a sweetheart. हम लोग जरूर जाएंगे. तैयार हो जा, चलते हैं. राजेश, राजेश चारों तरफ देख लिया ना, कोई देख ना ले. इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए राजेश. मैं कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं ध्यान रख रहा हूँ. आप ये लीजिए. हम संभालते हैं यहाँ पर, तुम काम जल्दी मैं ध्यान रखना कोई आना जाए. हाँ हाँ हम संभाल रहे हैं, तुम जाओ. क्या हुआ राजेश? हो गया काम खत्म? माँ कर तो दिया, आप देखते हैं. अब इससे पहले हमें कोई देखे, चलो यहाँ से भागो. सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है ना हर्ष. Isn't this romantic? Yeah, very romantic. अब हमें एक होने से ना कोई नहीं रोक सकता. कोई हमारे बीच नहीं आएगा. जानकी, हर्ष कहाँ है? दादी वो लंच पे गए श्वेता के साथ. कहाँ गए हैं दोनों? पूल के पास दादी. दादी हमें पता है हर्ष ये सब कुछ हमें जलाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद ही श्वेता को पसंद नहीं करते हैं ना. हाँ जानकी बेटा, मैं ना एक बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ. तूने जो किया है ना वो बहुत गलत किया. उसकी वजह से मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ. लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता. मेरा दिल तेरी तरफ खिंचता है कि तू ऐसा कैसे कर सकती. दादी थैंक यू, आप हम पर दोबारा विश्वास कर रही है. हम आपके बिना एकदम अकेले पड़ जाते दादी. बेटा मैं तुझे समझाना चाहती हूँ कि तू ये मत भूल कि श्वेता हर्ष का पहला प्यार है. लेकिन मैंने हर्ष की आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है बेटा. और तेरा कोई कदम अब ऐसा नहीं उठना चाहिए जिससे श्वेता हर्ष के दिल में फिर से जगह बना ले. नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे दादी. दादी अब हम क्या करें? वो लोग तो वहाँ लंच कर रहे हैं पूल के पास. हम क्या करें दादी? चल मेरे साथ. I was thinking कुछ इंटरेस्टिंग करें, कुछ फन. हर्ष, let's make our date fun. क्या करना है? I know. Would you like to dance with me? ओहो, ये सब मत करो प्लीज. अरे क्या हो रहा है? बंद करो. कौन है ये लोग? सब प्लान चौपट कर देंगे. श्वेता मेरी बात सुनो, तुम बार बार. कौन है आप लोग? बंद करो ये सब. सिक्योरिटी बाहर निकालिए सबको. श्वेता शांति बेटा. इन लोगों को मैंने यहाँ बुलाया है क्योंकि भजन कीर्तन करने से यहाँ का वातावरण पवित्र हो जाएगा. तो मॉम का मैसेज है. सब तैयारी हो चुकी है. जानकी बेटा जी, सबसे आशीर्वाद लो, प्रणाम करो सब. जी. हर्ष और बेटा श्वेता तुम भी आओ, भजन कीर्तन में भागीदार बनो. देखो कितनी मन को शांति मिलती है. श्वेता हम लोग लंच फिर कभी कर लेंगे, अभी उनको करने दो.
दादी को परेशान। दादी आप अपनी पूजा कीजिए और आप लोग भी और दम लगा के भजन गाइए, है ना। अलसी रहे। ऐसे तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। जानकी बस करो यार। बेबी, हर्ष बेबी, बेबी बेबी रुको ना। श्वेता तू क्या कर रही है यहाँ? जा। ठीक है। हर्ष हमारी डेट क्यों खराब कर रहे हो तुम? इतनी मुश्किल से तो तुम माने हो। तुम इतना Please react यार, इतनी मत मुश्किल। करो, श्वेता। हटो। क्या कर रही हो तुम? मतलब बेशर्मी की भी हद है। वहाँ भजन कीर्तन चल रहा है और तुम यहाँ पर ये सब रोमांस कर रही हो। प्लीज जान के अपना उपदेश ना मुझे मत दो। और बेशरम औरत तुम हो। बेशर्मी की भी हद होती है। आज देख रहे हो तुम इसे? पहले तुमने मेरा पति छीन लिया। किसका पति? तुम्हारा। पागल हो गई हो क्या? हर्षी मेरे पति हैं। शादी के 7 फेरे लिए मंगलसूत्र सब कुछ मेरा है। तुम बीच में आई हो। तुम्हें पता ना बीच में आने वाली औरत को क्या बोलते हैं? दूसरी औरत। हर्ष कहाँ छोड़ो तुम? ये क्या बदतमीजी है? हाँ, मैं बदतमीजी करी और तुम भजन कीर्तन करना रहो, नहीं तो How dare you touch him? आई विल टच हिम। क्या बोलती हो तुम इन्हें? हाँ चलो बेबी, चलिए हम लंच डेट पे चलते। चल। कौन सी लंच डेट? किसका बेबी? हाथ छोड़ो मेरे। बेबी बेबी, मैं किसी का बेबी बेबी नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे बेबी बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आया? नफरत हो गई मुझे शब्द से। इसको देखो बेबी बेबी बोल रहा है मुझे। तुम्हारी वजह से नाराज हो गए हमसे। मेरी वजह से? वो तुम्हें अपना पति नहीं मानता। प्रॉब्लम क्या है? हाँ? अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? और श्वेता क्या कर रहे हो ये लोग? क्या बचपन है ये? बंद करो ये सब। हर्ष रोक इन्हें। दादू 1 मिनट। श्वेता जानकी! जानकी! हर्षी प्लीज हमें बचाइए। हमें तैरना नहीं आता। हर्षी तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है जानकी। बाय बाय। हर्ष उसे तैरना भी नहीं आता है। हर्ष बचाओ हमें। तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। हर्ष हर्ष बचाओ उसे। मेरी बात श्वेता, वो मर जाएगी। हर्ष मेरी बात सुनो। राजेश, ये अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? अब तक तो मैं चेक करता हाँ चेक करो। राजेश तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? फ्यूज हो गया। इसका भी और मेरे दिमाग का भी मां।
बस एक बार बचे ये जानकी। कौन है? कौन सी भगवान का आशीर्वाद लेके बैठती है, हर बार बचाती है हमसे। हाँ बस बहुत हो गया, मैं खुद अपने हाथ से इसका गला खोल दूंगा। राजेश राजेश रुको, मत करो। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते राजेश, हम हार नहीं मान सकते। फिर से एक बार चेक करो, चेक करो कैसे उड़ा, क्यों चेक करो राजेश। जो वायर मैंने कनेक्ट किया था वो कटा हुआ है। तार काट दिए? किसने काट दिया राजेश? कौन हो सकता है जो वायर काटेगा? इसका मतलब कोई तो है जिसको हमारी प्लान की खबर थी, लेकिन कौन हो सकता है? ये जानकी का काम है। नहीं जानकी नहीं हो सकती राजेश, उसमें तो इतनी अकल ही नहीं है। लेकिन ये जो कोई भी है ना, अगर एक बार हमको पता लग जाए, हम अपने हाथों से उसको मार देंगे राजेश। जल्दी मार डालो माँ, वरना ये बिजली का तार पकड़ के मैं खुद मर जाऊंगा किसी दिन। भगवान का लाख लाख शुक्र कि हर्ष वहां था, वरना पता नहीं क्या हो जाता बेटा। हर्षी ने मैं बचा लिया दादी। जा, भगवान का शुक्रिया अदा कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। सही समय पर हर्षी को भेजकर आपने हमारी जान बचाई, और आज आपने हमें यह एहसास दिलाया कि हर्षी की जिंदगी में हम आज भी मायने रखते हैं। थैंक यू। तुम वाकई में बच गई जानकी। मतलब भाभी, आपको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ? मैं दूर से खड़े होकर सब देख रही थी। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा था जब मैंने राजेश को देखा। एक्चुअली राजेश कुछ वायर्स लेके जा रहा था। मुझे लगा ये क्या करने वाला है वायर्स के साथ, बहुत अटपटा लग रहा था मुझे। मैंने मौका पाके उसका पीछा किया। तो जानती हो उसने क्या किया? इस पूल के पास जो इलेक्ट्रिक बॉक्स है ना, उसने जाके वो वायर्स वहां अटैच कर ली। मैं समझ गया कि उसने कुछ नया प्लान बनाया है तुमको नुकसान पहुंचाने का। मौका पाते मैंने जाके वो वायर सारी काट दी ताकि तुम्हें नुकसान ना पहुंचे, ताकि पूल में करंट ना हो। Just can't believe this. राजेश किसी को मारने के लिए किस हद तक गुजर सकता है, आज जाके मुझे पता चला। और तो और मम्मी जी भी उसके साथ थी। मम्मी जी भी? इसका मतलब राजेश पीर के साथ साथ मम्मी जी भी हमें मारना चाहती है। Exactly. और सिर्फ वो दोनों नहीं, श्वेता भी तुम्हारी जान लेना चाहती है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जानकी। श्वेता तो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है, तुम्हारा कमरा भी शेयर करती है वो। इसलिए तुम्हें अपनी जान का ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा जानकी। भाभी हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ दादी है, हर्षी है, हमें कुछ नहीं होने देंगे। और हमारे साथ भगवान भी तो है, जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमें हर मुसीबत से निकाल लेते हैं। भाभी आपने भी तो हमारी जान बचाई है ना। थैंक यू। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जानकी।